2025 की एक ब्रांड न्यू एनिमे के अंदर तुम सभी लोगों का स्वागत है। इस एनिमे का नाम है द ब्रिलियंट हीलर न्यू लाइफ इन द शैडोज। बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर तुम लोग नए हो और चैनल से सब्सक्राइब नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना। तो चलो फिर एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग को एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लिली होता है। वो अब सोकर उठ जाती है और अब वो एक लड़की को उठाती है जिसका नाम जेनोस होता है। जेनोस को उठाने के बाद लिली अब नहा धोकर तैयार हो जाती है और वो जेनोस के लिए चाय भी तैयार कर देती है। इस चीज के लिए अब जेनोस उसका शुक्र करता है और वो भी जाकर अब चाय पीता है। इसके बाद लिली अब हम लोग को बताने लगती है कि एक थर्ड रेट का हीलर वो होता है जो कि सिर्फ नॉर्मल इंजरीज को हील करता है, और सेकंड रेट हीलर वो लोग होते हैं जो कि पूरी तरह से एक पर्सन को हील कर सकते हैं। जिसके बाद आते हैं फर्स्ट रेट के हीलर, वो लोग दुनिया को अच्छी जगह बना सकते हैं। लिलिया बताती है कि ये किंगडम ऑफ हरजीत है, यहाँ पर सालों से हीलर्स रहते हैं। हीलर्स की वजह से ही ये किंगडम काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है, और रॉयल हॉस्पिटल वो जगह है जहाँ पर काफी सारे हीलर्स इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर वो लोग हीलिंग मैजिक के बारे में सीखते हैं और फिर अपना लाइसेंस पाते हैं। उसी के बाद वो लोग अपनी हीलर की जर्नी को शुरू करते हैं। लिलिया बताती है कि पर किंगडम के कॉर्नर पर एक पर्सन है जिसे फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली और उसे लाइसेंस भी नहीं मिला है हीलिंग प्रैक्टिस करने का। वो यहाँ पर जेनोस की बात कर रही होती है। हम अब देखते हैं कि जेनोस एक बंदे की चोट को हील कर देता है और अब खुश होकर वो बंदा जेनोस को पैसे दे देता है और अब वो उसका शुक्र करता है। जिस पर जेनोस कहता है कि शुक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम मुझे पैसे दोगे तब तक मैं हील करूंगा। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है और अब लिली जेनोस के पास आती है और कहती कि क्या तुम्हारी आज हाउस कॉल है। तो वो कहते हैं हाँ, चिंता मत करो, मैं रात होने से पहले आ जाऊंगा। जो सुनकर लिली कहती ठीक है, जब तक तुम आओगे तब मैं तुम्हारे लिए डिनर तैयार रखूंगी। तो अब जेनोस भी चला जाता है। अगले सीन में हम लोग अब लिली को देखते हैं जो कि अब डिनर बनाना शुरू कर देती है। पर तभी उड़ते हुए उसके पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम कार्मेलिया होता है। कार्मेलिया खाने को देखकर कहती है कि तुम तो स्ट्यू बना रही हो, मैं इसे खाना चाहती हूँ क्योंकि तुम हमेशा खाना अच्छा बनाती हो। जिस पर लिली भी कहती है हाँ, मैं एक दिन जेनोस की वाइफ बनने वाली हूँ तो मुझे अच्छा खाना तो बनाना ही आना चाहिए। जो सुनकर कामेलिया कहती है कि तुम तो काफी अच्छी हार्ड वर्कर हो, ठीक है मैं जाकर अपने रूम में रेस्ट करती हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर जोफिया नाम की लड़की आ जाती है जेनोस से मिलने के लिए, पर लिली उसे बताती है कि जेनोस काम पर गया है। जो सुनकर जोफिया कहती है कि ठीक है तो फिर मैं उसका वेट कर लेती हूँ। जिसके बाद वो बैठ जाती है और कहती है कि मैं जेनोस से अकेले ही मिलना चाहती थी, पर लगता है नहीं होगा ऐसा। जिसके बाद वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है, उसे देखकर जोफिया कहती है तो तुम भी आ गई। इस लड़की का नाम मिंगा होता है और अब वो भी जेनोस से मिलने आई है। तो लिली अब उसे बताती है कि जेनोस काम पर गया है। जो सुनकर वो भी अब वेट करने के लिए जा रही होती है, पर वो वहाँ पर सोफिया को देख लेती है। वो कहने लगती है कि मैं जेनोस से अकेले मिलना चाहती थी। जो सुनकर सोफिया कहती है कि अब मैं यहाँ पर उसका वेट कर रही हूँ तो तुम घर चली जाओ। तो इंगा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी वेट करूंगी। ऐसा बोलकर वो भी वहाँ पर बैठ जाती है। इसके बाद वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम लोए होता है। वो तो जेनोस से मिलने के लिए दरवाजा ही तोड़कर अंदर आ जाती है। तो लिली अब उसे बताती है कि जेनोस तो नहीं है पर बाकी सभी लोग अंदर है, तुम भी अंदर आकर वेट कर लो पर दरवाजे को ठीक करके आना। जिसके बाद वो सभी लोग अब एक साथ जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर अब लिली खाना बनाने लगती है और अब वो उस खाने में एक पत्ती डाल देती है, ये कहकर कि ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। वो सभी लोगों से पूछती है कि हम लोग तब खाना खाएंगे जब जेनोस वापस आ जाएगा, तो क्या तुम लोग भी खाना खाना चाहोगे? जिस पर वो सभी लोग हाँ कहते हैं। जो सुनकर लिली अब कहते हैं कि ठीक है, इतने खाना पक रहे इतने मैं जाकर लॉन्ड्री कर लेती हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। पर तभी लोए और इंगा कहने लगती है कि खाने की स्मेल तो काफी बढ़िया आ रही है, हम लोग वेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद वो खाने के पास आ जाते हैं और लोए अब खाने को टेस्ट करती है और उसे वो खाना काफी बढ़िया लगता है। जो सुनकर इंगा भी काफी क्यूरियस हो जाती है और अब वो भी खाने को खाने लगती है और अब वो लोग जोश जोश में कुछ ज्यादा ही खाना खाने लगते हैं। जो देखकर जोफिया उन लोगों से रुकने के लिए कहती है और कहती है कि अगर तुम रुकोगे नहीं तो लिली गुस्सा हो जाएगी, पर वो लोग रुके नहीं रहे होते हैं। जो देखकर जोफिया कहती है कि तो फिर मैं क्यों रुकी हुई हूँ, मैं भी खाना खा लेती हूँ। इसके बाद हम लोग अब लिली को देखते हैं जो कि लॉन्ड्री करने के बाद अब गार्डन में ही लेट जाती है और अब वो कह रही होती है कि काश जेनोस जल्दी से वापस आ जाए। और इस सीन में हम लोग अब देखते हैं कि उन तीनों ने तो खाने को खत्म ही कर दिया है और अब वो लोग अब आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, ये कहकर कि खाना तुमने खत्म किया है। पर तभी वो लोग कहते हैं कि हमें इस खाने को जल्दी फिर से तैयार करना होगा, चलो इस पॉट को जल्दी से इंग्रेडिएंट से भर देते हैं। वो लोग अब ऐसा करने ही वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर लिली आ जाती है जो कि गुस्से में अब उन लोगों से पूछ रही होती है कि तुमने आखिरकार क्या किया। तो अब उन लोगों को वहाँ पे बिठा देती है और अब वो लोग समझा ही नहीं पा रहे होते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। तो अब लिली उन लोग को गुस्से में देखती है, जो देखकर वो लोग भी डर जाते हैं और कहते हैं कि माफ करना, हमसे रुका नहीं गया और इसलिए हमने वो खाना खा लिया। जिसके बाद वो तीनों लड़कियां आपस में फिर से एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं और आप आपस में लड़ने लगते हैं। जो देखकर लिली कहती है कि अगर तुम लोग लड़ोगे तो जेनोस गुस्सा होंगे, मैं तो बस ये चाहती थी कि हम सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाएं। जो सुनकर वो लोग अब कहते हैं कि हमें माफ कर दो, चलो हम तुम्हारा खाना दोबारा से बनवा देंगे। तो लिली कहती है कि लेकिन खाने की इंग्रेडिएंट ही खत्म हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है। इस बात को अब कैमेलिया भी सुन लेती है और वो काफी गुस्से में कहती है कि मैं लिली का बना हुआ स्टू खाना चाहती थी, पर तुम सभी लोगों ने
ने उसे खा लिया। लगता है कि मुझे अब तुम लोग की सोल खानी पड़ेगी। ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं और अब वो लोग कैमेलिया से माफी मांगते हैं। इसके बाद लिली अब उन लोगों से कहती है कि एक काम करो, तुम लोग और ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को लेकर आ जाओ तो हम लोग खाना दोबारा बना पाएंगे। तो वो सभी लोग भी अब मान जाते हैं और अब वो लोग इंग्रेडिएंट्स को लेने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद अब लिली और कैमेलिया एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर लिली कहती है कि वो हर्ब्स का लास्ट पीस था। ये सुनकर कैमेलिया अब उसे कहती है कि तुम उन पर गुस्सा नहीं हो क्या? तो वो कहती है नहीं, मुझे तो गुस्सा नहीं आ रहा है। जो सुनकर अब कैमेलिया कहती है कि अगर इन लोगों ने मेरे लेकर को हाथ लगाया होता तो मैं इन लोगों को कर्ज कर देती। जिस पर लिली कहती है कि मैं उन लोगों पर गुस्सा इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, और वैसे भी जब हम सभी लोग एक साथ होते हैं तब मुझे काफी अच्छा लगता है। पता नहीं कि जेनोस के आने से पहले मैं खाने को तैयार कर भी पाऊंगी या फिर नहीं। अगले सीन में हम लोग अब जेनोस को देखते हैं जो कि शहर में जा रहा होता है, पर तभी वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है जो कि अपने पेट को पकड़कर चल रही थी। हम अब देखते हैं कि वो लड़की एक स्लेव थी और अब उस स्लेव का मास्टर वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, आखिर इतने समय से तुम कहाँ पर थी? जिस पर स्लेव कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था इसलिए मैं हॉस्पिटल गई थी, पर मेरे पास पैसे नहीं थे तो उन लोगों ने मेरा इलाज ही नहीं करा। ये सुनकर वो बंदा उस लड़की के बालों को पकड़ लेता है। वह उसे कहते हैं कि पेट दर्द हो या फिर ना हो तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम एक स्लेव हो। ऐसा बोलने के बाद वो उस लड़की के बाल पकड़कर उससे वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं जेनोस ये सारी चीजों को देख रहा था। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो बंदा अब उस स्लेव को एक ग्रेव के पास लाकर फेंक देता है। हम अब देखते हैं कि जैसे वो लड़की नीचे गिर जाती है उस ग्रेव के अंदर से एक सोल बाहर निकलकर उस लड़की के अंदर चली जाती है। वहीं वो लड़की अभी भी नीचे गिरी हुई होती है, जो देखकर वो बंदा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि काम पर लोगो जल्दी से। ऐसा बोलने के बाद वो उस लड़की के पेट में ही लात मारने लगता है और कहता है कि टाइम वेस्ट करना बंद करो और जल्दी से इस ग्रेव के अंदर कोई कीमती चीज को ढूंढो। पर अभी वो स्लेव कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है, जो देखकर वो बंदा कहता है कि लगता है कि तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा, खाना चाहिए तो काम करना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी वो स्लेव अब उठ जाती है और सीधा उस बंदे के ऊपर हमला कर देती है। ये देखकर वो बंदा डर जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या कर रही हो। वहीं पर वो स्लेव फिर से खड़ी होकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है, जो देखकर वो बंदा अब वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। भागते भागते वो बंदा जेनोस के पास आ जाता है और अब उसे बताता है कि मेरी स्लेव पागल हो गई है और मेरे ऊपर हमला कर रही है, क्या तुम कुछ कर सकते हो? जिस पर जेनोस भी कहता है कि तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि ये तो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है। तो वो बंदा भी कहता है हाँ, उसे रोको। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो स्लेव भी अब वहाँ पर आ जाती है। वहीं जेनोस अब उस बंदे से कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे थे? तो वो बंदा सच नहीं बताता है। वो कहता है कि हम लोग बस फार्मिंग कर रहे थे, ये बात छोड़ो, मुझे चोट लगी इसलिए जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, बदले में मैं तुम्हें काफी पैसे दूंगा। ये सुनने के बाद वो जो स्लेव होती है वो अब उस बंदे के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है, पर जेनोस अब उस बंदे को पकड़कर साइड में खींच देता है, जिसके बाद उस बंदे की जान बच जाती है। वहीं पर वो स्लेव गुस्से में आकर पत्थर उठाकर अब जेनोस के ऊपर हमला करने लगती है, पर अब जेनोस भी काफी ज्यादा कलाबाजी खाता हुआ उसके सभी अटैक्स को डॉज कर देता है। ये देखकर वो बंदा भी हैरान हो जाता है और अब वो जेनोस से कहते हैं कि तुम तो काफी अच्छे हो, जल्दी से इस स्लेव को खत्म कर दो। तो जेनोस कहते नहीं, मेरा काम मारने का नहीं है। जो सुनकर वो बंदा कहता है कि नहीं, तुम्हें कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे जैसे एरिस्टोक्रेट मर जाएगा। ये लड़की तो बस एक स्लेव है, मैं एक और स्लेव को खरीद दूंगा। तो जेनोस कहते नहीं, माफ करना, पर मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानों को बचाऊं, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ। जिसके बाद वो स्लेव अब जेनोस के ऊपर एक काफी बड़े पत्थर को फेंकती है, पर अब जेनोस भी अपनी ताकत का यूज करके उस पत्थर को काफी इजीली से तोड़ देता है। जो देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार एक हीलर ऐसे कैसे कर सकता है। इसके बाद जेनोस अब देखता है कि इस स्लेव की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है, पर जेनोस भी उसके सारे अटैक्स को डॉज कर देता है। जेनोस तो अब एक शील्ड भी लगा लेता है, जिसकी वजह से वो हमले से बच जाता है। वहीं पर वो स्लेव अपने ही अटैक की वजह से काफी दूर जाकर गिरती है। इसकी वजह से वो जो स्लेव होती है वो अब आराम से नीचे बेहोश होकर गिर जाती है, जो देखकर जेनोस भी अब उसके पास जाने लगता है। पर अब वो जो स्लेव होती है वो अब किसी से कह रही होती है कि प्लीज और मत करो, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। ये देखकर जेनोस समझ आता है कि ये लड़की तो पोजेस हो रखी है। इसके बाद अब उसके पास आकर अपनी हील एबिलिटी का यूज करता है, जिसकी वजह से वो स्लेव पूरी तरह से हील हो जाती है और उसके अंदर जो सोल घुसी थी वो भी बाहर निकल जाती है और अब वो लड़की भी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जिसके बाद जेनोस अब उस सोल के ऊपर अपनी पावर का यूज करके उस सोल को भी तबाह कर देता है। इसके बाद अब वापस से उसी बंदे को दिखाया जाता है, वो भी अब जेनोस की ताकत को देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो अब जेनोस से कहते हैं कि तुम एक हीलर हो तो प्लीज मुझे बचा लो। तो जेनोस कहते नहीं, आज के लिए मेरा काम पूरा हो चुका है, तो क्या तुम कल का वेट कर सकते हो? तो वो बंदा कहता है कि लेकिन कल तक तो मैं मर जाऊंगा। जो सुनकर जेनोस कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अभी के अभी हील करूं तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। जो सुनकर वो बंदा अब जेनोस को काफी सारे पैसे दे देता है और कहते हैं कि अब मुझे जल्दी से हील करो, इतने पैसे तो काफी होंगे। जिस पर जेनोस कहते हैं नहीं, ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। तो वो बंदा कहता है कि लेकिन मैं तो तुम्हें मार्केट प्राइस से भी ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, एक हीलर किसी से एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी ले सकता है। तो जेनोस कहते हैं कि लेकिन मैं तो एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ जिसके पास
पास लाइसेंस ही नहीं है तो मैं तुमसे एक्स्ट्रा पैसे ले सकता हूँ। ये सुनकर बंदा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ऐसी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं? तो जेनोस कहते हैं हाँ, मुझे भी समझ आ चुका है कि तुम ग्रेव को जाकर लूटते हो। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमसे और पैसे नहीं लूंगा, बल्कि बदले में मैं तुम्हारे स्लेव को तुमसे ले रहा हूँ। तो बंदा भी कहते हैं ठीक है, जिसके बाद जेनोस अब उस बंदे को हील कर देता है और वो बंदा भी अब उस स्लेव को जेनोस को पकड़ा देता है और अब वो चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अब उस स्लेव को होश आ जाता है और अब वो जैसे उठती है वो अब देखते है कि जेनोस उसके पास होता है। उसे देखकर वो शौक हो जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो? जिस पर जेनोस कहता है कि मेरा नाम जेनोस है और मैंने तुम्हें खरीद लिया है। तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो कहती है कि मेरा नाम टिल है। ये सुनकर जेनोस अब उससे कहते हैं कि अब ऐसी बात है तो अपने कपड़े उतारो, क्योंकि मैंने तुम्हें काफी अच्छे प्राइस में खरीदा है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि तुम्हारी कंडीशन अच्छी है या फिर नहीं। तो टिल अब थोड़ा सा हेजिटेट करती है पर फिर अब वो कपड़ों को उतार लेती है। पर तभी अब जेनोस नोटिस करता है कि मुझे लगा ही था तुम्हारे ऊपर ये गैल स्टोन है जो कि तुम्हारे बाइल डक्ट को रोक रहा था, इसी की वजह से तुम्हें दर्द हो रहा था, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब जेनोस उसको हील कर देता है, जिसके बाद टिल को अब दर्द होना बंद हो जाता है। वो अब जेनोस से पूछते है कि तुमने ये क्या किया? जिस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें खोला और फिर स्टोन को निकाल दिया और फिर तुम्हें बंद कर दिया। तो टिल कहती है कि लेकिन तुमने कोई भी इनकंटेशन और मैजिक सर्कल तो यूज ही नहीं किया और मुझे ओपन करने का निशान भी नहीं दिखा। जिस पर जेनोस कहता है कि ये तो कोई भी हीलर कर सकता है। तो टिल कहती है नहीं, ऐसा करना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वह उसे कहती है कि वैसे मुझे ठीक करने के लिए शुक्रिया। तो जेनोस अब उसे कहता है कि शुक्रिया काफी नहीं है, मैंने तुम्हें अच्छे दाम में खरीदा है तो तुम्हें भी मेरा फायदा कराना होगा, मैं तुम्हें थोड़ा सा काम दे रहा हूँ। ये सुनकर टिल घबरा जाती है कि जेनोस उसे कौन सा काम देगा। पर तभी जेनोस अब उसे एक किताब दिखाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज को ढूंढो। तो टिल भी मान जाती है, जिसके बाद वो जेनोस को सही जगह पर लेकर आ जाती है। वो वहाँ पर से हर्ब्स इकट्ठा कर लेते हैं। उन हर्ब्स को देखने के बाद जेनोस कहता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, शुक्रिया इसके लिए टिल। तो टिल कहती है कि शुक्रिया की क्या बात है, क्या इतना सही में काफी है, मैं तो और काम करना चाहती हूँ आपके लिए। जिस पर जेनोस कहते नहीं, तुमने अपना काम पूरा कर दिया, मैंने तुम्हारी मदद करी और तुमने मेरी मदद करी, तो हिसाब बराबर हो गया है। तो टिल कहती है कि लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं करा है। जिस पर जेनोस कहते नहीं, तुमने इन लिए इसको ढूंढा है जिन्हें मैं भी नहीं ढूंढ पाता हूँ, इनकी कीमत उसी चीज के बराबर की है जो कि मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो हिसाब अब बराबर होता है। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ रहा हूँ, इससे अब तुम स्लेव नहीं रहोगी। ऐसा बोलने के बाद जेनोस अब उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है, जो देखकर टिल भी थोड़ी सी खुश आती है। वो कहती है कि लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, पर क्योंकि अब मैं स्लेव नहीं हूँ तो मुझे पता लगाना होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, और जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको बताने के लिए जरूर आऊंगी। जिस पर जेनोस भी कहते हैं ठीक है, अगर तुम वैसे चोटिल हो जाओ तो मुझे मिलने के लिए आना, मैं तुम्हें हील कर दूंगा, पर हाँ उसके लिए मैं तुमसे पैसे भी लूंगा। और इसी में हम लोग अब देखते हैं कि जेनोस अब घर पर वापस आता है, जहाँ लिली अब उसे कहती है वेलकम बैक, पर डिनर अभी रेडी नहीं है। तभी वहाँ पर अब वही तीनों लड़कियां आ जाती है जो कि अपने साथ काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को लेकर आ चुकी हैं। उन्हें देखकर जेनोस अब उन लोगों से कहता है कि आखिर हुआ क्या है, पर अब वो लोग कुछ बताते नहीं है। वहीं पर लिली तो अब काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को लेकर आ चुकी हैं खाना बनाने के लिए। पर जेनोस इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो अब वहाँ से चला जाता है। वहीं जेनोस अब जो खड़ा होता है तभी वहाँ पर कार्मिला आ जाती है, जो कि उसे कहती है कि लगता है कि तुमने आज काफी मजा किया, तुम्हारे पास से तो मैं एक नई लड़की की स्मेल को सेंस कर पा रही हूँ। जिस पर जेनोस कहता है कि मुझे सूंघना बंद करो। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग भी अब वहाँ पर आ जाते हैं। वहीं लिली भी अब कहने लगती है कि क्योंकि यहाँ पर अब सभी लोग हैं तो मैं काफी ज्यादा खाना बना सकती हूँ। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वो जेनोस से कहती है कि लेकिन मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए काली चाय बना देती हूँ, उससे हम सभी लोग एक साथ पियेंगे। जिस पर जेनोस भी कहता है हाँ। और अब इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।